धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सचलो भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा में राम राम। शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पत संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम अणबे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की काय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक जन के पद रज परसता नासत बिघन अनेक सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के 98वां जिज्ञास बोध ग्रंथ का 10वां प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं सो वाचक कही, वाचक ज्ञानी की बात बता रहे। बाक चाल वाचक करे नहीं लक्ष्य लवलेश जू जाति बहुरो वित्त बिना गुजरही हेत कलेश। वाक चाल वाचक करे हमारा समय जो वाचक ज्ञानी होते हैं उनके पास बोलने की चतुराई होती है। बोलते ऐसा है कि लोग उनके ऊपर विश्वास कर लेते और उन्हें धन चढ़ा दान दक्षिणा दे आते। लेकिन जैसा बोल रहे हैं वैसे उनके अंदर नहीं लक्ष्य लवलेश, लेश मात्र भी लव मात्र भी उनमें बोलने माफिक लक्षण नहीं। दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे जू जाति बहोरो वित्त बिना गुजरे ही हेत कलेश। जाति से तो बोरा है लेकिन उसके पास धन नहीं, तो उसका गुजारे स्वयं का गुजारा करने के लिए भी तकलीफ हो रही है, कष्ट हो रहा, कलेश हो रहा है। तो ऐसा बोहरा कहलाना कहाँ सार्थक हो रहा है, कहाँ सफल हो रहा है धन के बिना। ऐसे ही महाराज फरमाने हैं कि वाचक ज्ञानी केवल कहलाने के ज्ञानी हैं, बोलने के ज्ञानी हैं, गालों के ज्ञानी हैं, लेकिन वास्तव में ज्ञान है नहीं। गुजरानी अपना गुजर को जग बहकावे सोई विवेकी बहके नहीं बहके भोला कोई। गुजरानी अपना गुजर यानी जो अपना गुजारा करने के लिए कथा बाँच रहे वो गुजरानी, अपने गुजर के लिए पेट भरण के और जग बहकावे से। महाराज पंडितों से ब्राह्मणों से कह रहे हैं पेट भरण के कारण है, भरम उठाए, क्यों तुमने जो है
सबके अंदर ऐसा भरम डाल दिया। विवेकी बहके नहीं, बहके बोड़ा को। जो विवेकी जन है, जो समझदार है, वो तो वाचक ज्ञानी से बहकते नहीं, और जो भोले होते हैं वही बहकते। नीर मथ्याग्रत होय जो बिन उद्यम धन होय, बिन रांध्या रिधि होय तो बिन साधन सिद्धि जोय, बिन साधन सिद्धि जोय ब्याव जो गीता सुधरे, तो क्रिया करे जो काय बिना करनी जीव उदरे। या बाता चित लाई के मति मोद मान जो कोय, नीर मथ्याग्रत होय जो बिन उद्यम धन हो। महाराज संसार के दृष्टांत देकर पुष्ट कर रहे हैं भक्ति के लिए, भजन के लिए, कि कोई जल को मथे तो क्या जल को मथने से उसमें से घी निकलेगा? वारी मथे ग्रत होई बरु, सिकता ते तुरु तेल, बिनु हरि भजन न भाव तिरे, यह सिद्धांत अपने। हमारा कहा यह संभव नहीं है कि पानी को मथने से गिरना, लेकिन भले हो जाए कोई, संभव नहीं है, लेकिन कोई वैज्ञानिक इसे कर ले। और रेत को पील कर कोई तेल निकाल दे, जो कि संभव नहीं है। भले हो भी जाए ऐसी दोनों घटनाएं, घट भी जाए, तो भी जो है भजन के बिना तो इस भवसागर से तिर नहीं पाओ। तो नीर मथ्याग्रत होई जो बिन उद्यम धन होय, और कोई धंधा ही नहीं करे, काम ही नहीं करे, दुकान ही नहीं जाए, ऑफिस ही नहीं जाए, घर पे बैठा रहे, और वो चाहे कि मेरे धन आ जाए घर बैठे बैठे, कहाँ से आएगा? अरे भाई कुछ काम करेगा, धंधा करेगा तो धन आएगा। काम धंधा नहीं करेगा तो धन कहाँ से आएगा? बिन राध्या रिधि होय जो, तो बिन साधन सिद्धि जोय। महाराज फरमाने हैं कि अच्छे 56 भोग, मिष्टान, पकवान त्योहारों के ऊपर रांधो नहीं तो कहाँ से मिलेंगे? रांधोगे तो अच्छे पकवान मिल जाएंगे। यदि कोई ऐसी चीजें हो जाए तो बिन साधन सिद्धि जो, तो फिर राम जी के भजन का साधन कौन करेगा? बिना ही साधन सिद्धि मिल जाएगी, बिना ही साधन सफलता मिल जाएगी, बिना ही कुछ किए काम हो जाएगा। तो बिन साधन सिद्धि जो ये ब्याव जो गीता सुधरे। महाराज हमें केवल गीत गाने मात्र से यदि ब्याव हो जाए, अच्छा सुधर जाए, तो गीत तो कोई भी गा दे। ब्याव को सुधारने के लिए धन चाहिए, पैसा खर्च करना पड़ता है, तभी जाके ब्याह अच्छा होता, नहीं तो नहीं होता। तो क्रिया करे जो काय बिना करनी जीव उतरे। यदि बिना पैसा खर्च किए केवल गीत गाने से ब्याह हो जाए तो लोग अपने जीव के उद्धार के लिए भी करने की कहाँ जरूरत है? बिना ही करनी के जीव उधर जाएंगे। या बात चित लाए के मति मोद मान जो कोई। महाराज मैंने कि ऐसी बात को चित में लेकर कोई खुश मत हो जाता। नीर मथ्याग्रत होई जो बिन उद्यम धन होय। मतलब करोगे भजन तभी जाके सिद्धि होगी, सफलता मिलेगी, नहीं करोगे तो नहीं होगा कुछ। ये बात महाराज समझा रहे। वाचक सो वाचक मिले करी चर्चा हर्षित होय। जे लक्ष ज्ञानी उनकी सुने तो दाय न आवे कोई। तो दाय न आवे कोई अलच्छी लोरी जाने। जो कोई विधवा नारी बनी का बना बखाने।
यूं पूत पराया लाड़ता, नहीं बांझ सपूती सोए। वाचक सु वाचक मिले, करि चर्चा हर्षित होए। महाराज में वाचक ज्ञानी से वाचक ज्ञानी मिलते हैं, आपस में ज्ञान चर्चा करते हैं और ज्ञान चर्चा करके खुश होते हैं। दोनों के पास 52 अक्षरों का ज्ञान खूब है, बोलने का ज्ञान खूब है, शास्त्रों का ज्ञान खूब है, कंठस्थ साखे सब, लेकिन उसके अनुसार साधना नहीं, गट पड़चे नहीं, निजनाम नहीं। जे लक्ष्य ज्ञानी उनकी सुने, तो दाय न आवे कोई। और महाराज में जिसके अंदर गटपड़चों का अंग बना हुआ है, गटपड़चों का जिसे आनंद प्राप्त है लक्षण बना हुआ है, तो ऐसे लक्ष्य ज्ञानी यदि उनकी वाचक ज्ञानी की बातें सुने तो उन्हें ये चीजें दाय नहीं आती। वाचक ज्ञानी की बातें वो केवल उनका विचारों के द्वारा ज्ञान, ऊपर ऊपर का ज्ञान है। तो जिसके पास गटपड़चों का ज्ञान है, जिसको गटपड़चों का आनंद प्राप्त है, निज नाम सतनाम कुदरत कला नेंचर का, उसको ये ऊपर ऊपर का ज्ञान दाय नहीं आता, पसंद नहीं आता। जब तक निज नाम का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, जब तक निज नाम का आनंद प्राप्त नहीं हुआ था, तब तक तो वाचक ज्ञानियों का ज्ञान अच्छा लगता था सुनने में, और सुनने भी जाते थे। लेकिन जैसे ही निज नाम की जागृति हुई, फिर उनकी बातें अब फीकी लगने लगती, थोती लगने लगती, रीति लगने लगती, खाली लगने लगती। बोले इनमें कोई सार वाली बात नहीं, ये बातें सब यहाँ की करते हैं, त्रिलोकी की करते हैं, शरीर संसार के सुखों की करते हैं। चौथे लोक की प्राप्ति का तो उनके पास कोई साधन ही नहीं है, कोई उपाय ही नहीं है, कोई भेद ही नहीं है। तो जो चौथे लोक का साधन करने वाला मुमुक्ष जन है, उनको वाचक ज्ञानी की बातें अच्छी नहीं लगती। जे लक्ष्य ज्ञानी उनकी सुने, तो दाय न आवे कोई, तो दाय न आवे कोई, अलच्छी लोरी जाने। अलच्छी क्या करता है? लोरी गाना जानता है। लोरी किसको सुनाते हैं? बच्चों को सुलाने के लिए। इस प्रकार से गाना बजाना अच्छा आता है राग के अंदर, लेकिन उसका अर्थ पूछो तो अर्थ तो नहीं पता, इसका भेद तो नहीं पता, इसकी समझ तो नहीं है क्या कह रहे हैं, लेकिन गाना बजाना जानते हैं, लोरी सुनाना जानते हैं। और महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे, जो कोई विधवा नारी बनी का बना बखाने। कोई विधवा नारी बनी बने के गीत गाती, तो क्या उसे बनी बने का सुख मिल जाएगा? यूं पूत पराया लाड़ता, नहीं बांझ सपूती सोय। कोई बांझ स्त्री है और पराये पूत के लाड़ कर रही है, उसके बनड़े गाकर, तो क्या बांझ स्त्री सपूती थोड़ी हो जाएगी, पुत्रवती थोड़ी हो जाएगी? तो वाचक सु वाचक मिले, करी चर्चा हर्षित होए। पूत पराया लाडवे, बांझ धरे मन मोद। यूं बाचाल्या को वाचक करे, अतिशय लिया विनोद। अतिशय लिया विनोद, नहीं हासिलता माही। जो कोरे गरजे आब जरिया, बिन सुरभिक नाही। भणिया सुनिया से कहाँ सरयो, जो लचको कियो न शोध। पूत पराया लाडवे, बांझ धरे मन मोद। महाराज फरमा रहे हैं कि बांझ स्त्री पराये पूत को लाड लड़ाती और मन में खुश होती,
इसी प्रकार से महाराज फरमाने हैं कि यूं वाचाल्यू वाचक करे, अतिशय लिया विनोद। वाचक ज्ञानी जो है पराये ज्ञान को सुना सुना कर बात करते हैं। जैसे बांझ स्त्री खुद का तो पुत्र नहीं है, इस प्रकार से खुद का तो कोई अनुभव नहीं है, खुद का तो कोई ज्ञान नहीं है। वाचक सु वाचक मिले करी चर्चा हर्षित होए, यू वाचाल्या वाचक करे अतिशय लिया विनोद। इस प्रकार से महाराज फरमाने कि वाचक ज्ञानी केवल बातें करते हैं, सुने सुनाए बातें, सुने सुनाए ज्ञान, खुद का अपना कोई प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है। अतिशय लिया विनोद नहीं हासिलता माही। महाराज फरमाते उसमें क्या हासिल हो जाएगा बातें करने से, कुछ भी तो मिलने वाला नहीं। जो गोरे गरजे आप जरिया बिन सुरभिक नाही। महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे, बादल केवल गर्जना करते, बरसते नहीं, तो उससे क्या सुकाल हो जाएगा। इसी प्रकार से वाचक ज्ञानी केवल बातें करते हैं, गरजते हैं बस, केवल बरसते नहीं। हाँ, तो उससे महाराज फरमाने हैं कि भरम नहीं मिटते केवल गरजने से। भण्या सुनिया से कहाँ सरया जो लचको कियो न सोध। महाराज ने केवल शास्त्रों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान, व्याकरण का ज्ञान, सभी चीजें पढ़ लेने से या सुन लेने से क्या फायदा हुआ, जब तक उसमें बताई गई अंग लक्षण की रीत घट में नहीं हुई। पढ़ने का और सुनने का फायदा तभी है जब उसके अंग लक्षण बनते जाए घट के भीतर। पूत पराया लाडवे मांझ धरे मन मोद, बंजा गावे पीपली अरु विधवा गावे सुहाग। आज पधारे पीव तो खड़ी उड़ावे काग, खड़ी उड़ावे काग अलच्छी ऐसे जानो। यूं अंध धंध संग लाग भंग बुद्धि करे पयानो। राम चरण लचकी संगति किया दुबे दिल दाग, मंजा गावे पीपली अरु विधवा गावे सुहाग। और महाराज में बांझ स्त्री पीपली के गीत गाती और विधवा स्त्री सुहाग के गीत गाती, तो क्या इनको मिल जाता है? न तो बांझ स्त्री को पुत्र मिल जाएगा पीपली गाने से, और नहीं विधवा स्त्री को सुहाग के गीत गाने से सुहाग मिल जाएगा। आज पधारे पीव तो खड़ी उड़ावे काग, खड़ी उड़ावे काग अलच्छी ऐसे जानो। इसी प्रकार से महाराज हमारे अलच्छी जिनके अंदर अंगलक्षण तो नहीं है, केवल बस बोलते हैं, यूं अंध धंध संग लाग भंग बुद्धि करे पयानो। इस प्रकार से महाराज हमारे हैं कि अंधों के साथ लगोगे, वाचक ज्ञानियों के साथ लगोगे, तो वो तो अपना धंधा कर रहे हैं, पेट भराई का कार्य कर रहे हैं। उनका ऐसे अंधों के धंधों के संग लगोगे तो आपकी बुद्धि को भंग कर देंगे। भंग बुद्धि करे पयानो, बुद्धि क्षीण हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। उनका संग मत करो वाचक ज्ञानियों को। राम चरण लचके संगति किया दुपे दिल दाग। अच्छे लक्ष्यधारी जिसके अंदर सता समाध रात दिन गर्जना करती, और जो केवल्य ज्ञान के बिना दूसरी बात नहीं करता। या सदगुरु की पार खान सुन जो चित्ते कान, केवल बिन सुखराम के भजे न दूजो। तो ऐसे जिनके परख हो उनकी संगति करो। ऐसे भक्ति करने वाले सच्चे जनों की संगति किए बिना राम चरण लचकी संगति किया दुपे दिल धाग। दिल के अंदर जो दाग है, विकार है, मेल है, मल है, वो सबको धोना है। तो ऐसे अच्छे अंग लक्षणों वाले सच्ची भक्ति को धारण किए हुए जनों की संगत करो, तभी जाके काम सुधर सकता है, नहीं तो सुधरेगा नहीं।
बंजा गावे पीपली अरु विधवा गावे सुहाग, परणी गावे पीव कुंवरु कवारी भेसा काग, विधवा गावे बांधना व्यभिचारिण चार्या को राग, व्यभिचार्या को राग सरमुर संख्या नाही, हंसी हंसी हरस उपाय मोद धारे मन माही, बिन कीर्तब वाकू लगे वे शरमाई दाग, परनी गावे पीव कुंवरु कवारी भेसा काग। महाराज परनी स्त्री अपने पति को गाती है और कवारी कव्वे और भैंसे को गाती है, क्योंकि उसके पति तो नहीं है। पति हो गए तो पति को गावे, परनी है तो पति को गाएगी। विधवा गावे बांधना व्यभिचार्या को राग, व्यभिचार्या को राग सरमुर संख्या नाही। इस प्रकार से विधवा स्त्री अपने पति के बांधने गाती है। या विधवा नारी दूसरों से सुख लेने के लिए वंदना करती है किसी की, तो वो राग किसका है? व्यभिचारी। व्यभिचार्या को राग सरमुर संख्या नाही, उर में कुछ शर्म नहीं है, शंका नहीं, डर नहीं। और क्या करे? हंसी हंसी हरस उपाय मोद धारे मन माही। इस प्रकार से हंस हंस कर खुशी मना रहे और मन में खुश हो रहे। तो बिन कीर्तब वाकू लगे बेशरमाई दाग, इसलिए जो है वो कीर्तब सही नहीं कर रहे हैं, जैसा करना चाहिए वैसा नहीं कर रहे हैं, तो उनको बेशरम कहलाए जाएंगे और उनको दाग लगेगा। परनी गावे पीव कुंवरु कवारी भेसा काग, जूं कोई बरडे नींद में पूछे ताई चिताय, तो जाके वाको गम नहीं लक्ष्मण ऐसे भाई, लक्ष्मण ऐसे भाई कया में कड़ाज काही, नहीं ज्ञान की सार मार अगिता की माही, रामचरण उनकी संगति किया कहो कहाँ पाए, जो कोई बरडे नींद में पूछे ताई चिताई। महाराज हमारे कोई नींद में बरडा रहा है, नींद में बोल रहा है, और फिर जब उसे पूछते हैं जागने के बाद तो कुछ बता नहीं पाता क्या है, केवल बरडा रहा था वो नींद, उसे कुछ ध्यान तो नहीं है, नींद में था। तो झांकी वाकू गम नहीं लक्ष्मण ऐसे भाई। महाराज हमारे कि इसी प्रकार से वाचक ज्ञानी अंग लक्षणों के बिना, अंग लक्षणों की तो गम नहीं और केवल बोल रहे, जैसे कोई नींद में बरडा रहा, जागने के बाद उसे पूछो तो बोले पता नहीं मैंने तो क्या बोला। ऐसे ही महाराज फरमाने हैं कि वाचक ज्ञानी लक्ष्मण ऐसे भाई कया में कड़ाज काही, तो ऐसे बातें करने में वाचक ज्ञानियों की क्या फायदा? ऐसा कहने में उनकी कला तो जागृत नहीं हो रही है, कुछ लाभ तो प्राप्त नहीं हो रहा है। नहीं ज्ञान की सार मार अगिता की माही, ज्ञान की सार चीज तो नहीं है, और बल्कि वाचक होने का, ज्ञानी होने का अहंकार आ जाता है। और वो अहंकार किसको आता है? अज्ञानियों को। जो वास्तव में ज्ञानी है उनको तो अहंकार नहीं होता, वास्तव में ज्ञानी तो विनम्र होते हैं। अज्ञानी ही अहंकार करते हैं ज्ञान होने का, ज्ञान तो है नहीं, ज्ञान होने का अहंकार करते हैं ज्ञानी। रामचरण उनकी संगति किया कहो का पाए, ऐसे जनों की संगति करके क्या मिलेगा बताओ। जूं कोई बरडे नींद में पूछे ताई चिताई, पूछे ताई चिताई कहा ते कहियो भाई, कही कही की लक्ष्य प्रकट सब देऊं बताई, तब कहे पुन विधि रीत नहीं करनी विन आई, करने बिन जो कृत्य जितो फोकट दरसाई, रामचरण जे जन भला भजे राम निर्धार,
कहनी कह रहनी रहे कहीं निभावे पार। इस प्रकार से कोई नींद में बरडा रहा है और पूछे ताए चिताए कहाँ थे कहिए भाई। उसको जगाकर कोई पूछे, चेताकर कोई पूछे, अरे भाई तू क्या बोला? बोले मुझे तो पता नहीं मैं क्या बोला, नींद में था मैं तो कहीं कहीं की लक्ष्य प्रकट सब देव बताए। और जिसके अंदर लक्षण होंगे वो तो अपने अंग लक्षणों को गटपटचों को कहकर बता देगा वास्तव में, और जिसमें है ही नहीं अंग लक्षण कहाँ से बताएगा? तब कहे कौन विधि रीत नहीं करनी विद्याई। किस प्रकार से रीत बताएगा जब रीत ही नहीं बन रही है भजन की करनी ही नहीं है उनके पास, भजन की रीत ही नहीं है घट में, तो भजन की बात बताएगा कैसे? शब्द प्रकाश का अर्थ कैसे करेगा जब शब्द का प्रकाश ही नहीं है? पंच ग्रंथ में शब्द प्रकाश ग्रंथ है, तो जिसके घट में शब्द का प्रकाश है वही तो पंच ग्रंथ में शब्द प्रकाश का अर्थ कर सकता है। तब कहे गुण विधि रीत नहीं करनी विण आई। वो करने की रीत बनी नहीं, शब्द का प्रकाश हुआ ही नहीं, तो अब शब्द प्रकाश का अर्थ कैसे करेगा, कैसे बाचेगा उसको? करने बिंजो कृत्य जितो फोकट दरसाई। ऐसी रीत तो नहीं बनी और उसका बखान कर रहा है, तो महाराज हमारे फोकट बात कह रहा है। राम चरण जे जन भला भजे राम निर्धार। महाराज वो भक्ति करने वाले जन भले हैं, अच्छे, जो निराधार राम जी का भजन करते हैं बिना किसी चाहना के, इच्छा के, वासना के, आशा के, तृष्णा के, मनोरथ के, मनोकामना के, संकल्प के, विकल्प के। कहनी कह रहनी रहे कहीं निभावे पार। जो जैसी कहनी कह रहे हैं, जैसी ज्ञान में बात बता रहे हैं, उसी के अनुसार उनकी रहनी है। और कहीं निभावे पार, जो बात उन्होंने कही है वो अपनी बात पर अटल है, निभाते हैं बात को। कहनी कह रहनी रहे कहीं निभावे पार। रामचंद्र रहनी निपुण जिनकी संगति सार। जिनकी संगति सार निपज्जा सब व्योसावे। करनी क्रिया बिचल कुनु पे टोटो खावे। कहाँ जगत कहाँ भगत में रहनी को अधिकार। कहनी कह रहनी रहे कहीं निभावे पार। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि भाई जो आप बात आप कह रहे हो अपने मुखारबिंद से उच्चारण करके उपदेश कर रहे हो, उस उपदेश के अनुसार स्वयं की रहनी होनी चाहिए, स्वयं उसके ऊपर चलने चाहिए, और जैसे कह रहे हैं उसको निभावे। रामचंद्र रहनी निपुण जिनकी संगति, जिनकी महाराज में रहनी अच्छी है, जिनके घट में भजन की रीत अच्छी है, जिनके सता समात रात दिन गर्जना कर रही है, जैसा जो घट पर से बता रहे हैं वो स्वयं अनुभव भी कर रहे हैं, तो महाराज फरमाने कि उनकी संगत करने में सार है, लाभ है, आपको भी लाभ मिल जाएगा। जिनके गटपटचों का अनुभव हो रहा है उनकी संगत करोगे तो आपके भी गटपटचे अनुभव में आने लगे। चीज बीज की दोइये माई, कण डाल के विदे माई। बीज सू सबे चीज उग जाए। जिसके पास बीज है वही तो चीज उगा सकता है, बीज ही नहीं है तो चीज कहाँ से उगेगा। गिरा कहे रामचंद्र रहनी निपुण जिनकी संगति सार। उनकी संगति करो, उसी में सार है, जो अपनी रहनी में निपुण है, कुशल है, जिनकी रहनी अच्छी है। जिनकी संगति सार निपजा सभी व्योसावे। महाराज उनकी संगति में ही लाभ है, क्योंकि उनकी संगति करने से भक्ति निपजती और उनका संग करना टेढ़ा नहीं जाता, व्यर्थ नहीं जाता, पोसाता है। निपजा सब पोसावे।
जब ऐसी भक्ति निपटेगी तब उसका संगति करना पोसाएगा। करनी क्रिया बिचल कुनु पे टोटो खावे, और जिसकी करनी और क्रिया विचलित है उन पे जाओगे उनके पास तो हमारा फिर नुकसान ही उठाना पड़ेगा, लाभ नहीं मिलेगा, टोटा ही मिलेगा। श्वासा रूपी पूंजी को ही खत्म कर दो। कहाँ जगत कहाँ भगत में रहनी को अधिकार, कहनी कह रहनी रहे कहीं निभावे पार। माने भले संसारी हो चाहे भगत, दोनों में जिसकी रहनी अच्छी है, चाल चलन अच्छा है, जिसकी रीत नीत अच्छी है, जिसके घट में भजन की रीत बनी हुई है, वही शोभा का अधिकारी होता है। कहनी कह रहनी रहे कहीं निभावे पार, जैसी कहनी कह रहा है वैसी रहनी है उनके पास, और जैसी कही है वो निभाता है अंत तक, पार यानी अंत तक। गिरा कहे तैसे रहे तो सुख शोभा होय, ज्ञान भजन बेराग अरु दया धर्म की सोय। दया धर्म की सोय लाभ करनी से पावे, बिन करनी का शब्द कया से शोभ गुमावे। रामचरण साचा जिके कही निभावे जोय, गिरा कहे तेसी रहे तो सुख शोभा होय। गिरा का क्या तात्पर्य? वाणी। अपने मुखारबिंद से जो वचन उच्चारित करके कह रहे हैं और वैसे ही फिर उनके अनुसार रह रहे। गिरा कहे तैसे रहे तो सुख शोभा हो, तभी जाके उसे सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, संतोष मिलेगा, और सब शोभा करेंगे, महिमा करेंगे। जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चल जाए। ज्ञान भजन बेराग अरु दया धर्म की सोय। गिरा से, मुखारबिंद से, वाणी से ज्ञान की, भजन की, वैराग की, दया की, धर्म की बातें जो कह रहे उन पर स्वयं चले। पहले दूसरों को उपदेश देना तो आसान है, लेकिन स्वयं चले उसके ऊपर, तब जाके लाभ मिलेगा। अरु दया धर्म की सोई लाभ करनी से पावे। लाभ तो तभी मिलेगा जब आप स्वयं उसका लाभ उठाओगे, स्वयं राम भजन की करनी करोगे। गिरा कहे तैसे रहे तो सुख शोभा हो, बिन करनी का शब्द कयास्ते शोभ गुमावे। केवल शब्द बोलते हैं, करनी है नहीं, तो महाराज तुम्हारे उनकी शोभा नहीं रहती है, गुम जाती है। रामचरण साचा जी के कही निभावे जो साचे हैं वो तो जैसी बात कही है उसको अंत तक निभाते हैं। गिरा कहे तैसे रहे तो सुख शोभा होई, जैसे मुखारबिंद से बोलते हैं वाणी से, वैसे ही रहे तो सुख शोभा होती है। गुण ग्राही गुण को लखे, गुण लखी संगत करे। जाऊर नाही गाह की तो सो चकु इंद्री भोग भरे। सो चक्षु इंद्री भोग भरे, डरे मन लच की धारा। श्रवण को सन्मान करत जे फिरे विचारा। रामचरण करने बिना मिथ्या मोद धरे। गुण ग्राही गुण को लखे, गुण लखी संगत करे। हमारा तुम्हारे जो अच्छे गुणों का ग्राहक है, गुणग्राही मतलब जो सद्गुणों को ग्रहण करने वाला है, जो सद्गुणों को चाहने वाला अपने अंदर, तो गुणग्राही क्या करेगा? हमेशा गुण को ही लखेगा। किसके अंदर क्या गुण है वो देखेगा। तो जिसको किसी के अंदर कोई अच्छा गुण दिखेगा तो उसको तुरंत ले लेगा गुणग्राही, और गुण लग की संगति करे। और संगत भी वो ऐसे ही जनों की करेगा जिनसे उन्हें आगे का ज्ञान मिले, अच्छे सद्गुणों की बात मिले, अच्छे विचार मिले, सुविचार मिले। जाऊर नाही गाय की सो चक्षु इंद्री भोग भरे। और जिसे अच्छे गुणों की ग्राहक नहीं है, इच्छा नहीं है, वो तो केवल
आंखों के और इंद्रियों के भोग कर रहा है, देखने के सुख पा रहा है, बस दर्शन लाभ ले रहा है। सो चक्षु इंद्री भोग भरे डरे मन लच की धारा। उनका मन अच्छे अंग लक्षणों को धारण करने से डरता है, केवल दिखावा करना चाहते हैं। इंद्रियों के भोग, आंखों के सुख, नयन सुख लेना चाहते हैं। श्रवण को सम्मान करत जे फिरे विचारा। केवल जो है सुना है उसका सम्मान करके फिरते, धारण नहीं करते। हाँ अच्छे बोले, अच्छे बोले, ऐसा कहते हैं। रामचरण करने बिना मिथ्या मोद धरे। जब तक जैसा सुना है उसके अनुसार साधना नहीं करोगे तो आप अच्छा सुना, कितना ही अच्छा सुना, बेकार खाली रीता ही मोद खुश हो रहे हो, क्या लाभ मिलेगा? जो सुना उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करो भाई, तब लाभ मिलेगा, बाकी कैसे लाभ मिलेगा? गुणग्राही गुण को लखे, गुण लखी संगत करे। सो गुण करने वाण पुरुष का बायका में है सो कहिए। गुण तो जिनकी अच्छी करनी है भजन की, उनके वचनों में है सद्गुण। वो बात हमारा दृष्टांत देकर समझा, किन किन के वचनों में ताकत। वाणी दास कबीर की जानी सब संसार। साखी पद ग्रंथा मही कियो निरूपण सार। कियो निरूपण सार नीति से निरपख भाकी। दियो साच दर साई रति भर झूठ न राखी। हिंदू मुसलमान में कोई सांचा लगे सुप्यार। वाणी दास कबीर की जानी सब संसार। महाराज हमारे की जो अच्छे भजन की करने वाले, भक्ति करने वाले जन थे, कबीर दास जी की बात महाराज बता रहे हैं, जो राम जी का वो भजन किया जिन्होंने। ऐसे कबीर दास जी की जो वाणी उनके मुखारबिंद से उच्चारित की हुई, सब संसार वालों ने जाना है उनकी वाणी। क्या क्या है उनकी वाणी में? साखी है, पद है, ग्रंथ है, सब के अंदर महाराज ने सार भर दिया। सार चीज का, तत्व की चीज का निरूपण किया, उल्लेख किया। साखी में भी किया है, पद में भी किया है, ग्रंथ में भी किया है, सब के अंदर सार चीज भरी है। उनके अमोलक वचन है उनके मुखारबिंद से निकली हुई वाणी। कियो निरूपण सार नीति से निरपख भाकी। उन्होंने किसी का पक्ष नहीं लिया, निरपक्ष होकर सत्य बात बताई। वो तो को सत्य ज्ञान बतावे, कछु न राखे छंद। कोई पक्षपाती हो तो वो पक्ष के वशीभूत सत्य बात नहीं बताता, लेकिन कबीर साहब को तो कोई किसी से पक्ष नहीं था। वो निष्पक्ष होकर ऐसे सत्य केवल्य ज्ञान का प्रतिपादन किया। दियो सांच दर साई रति पर झूठ न राखी। कबीर साहब ने सांच बता दिया कि देखो ये तो सच है और ये झूठ, ये असल है, ये नकल है, ये माया है, ये ब्रह्म है, तुमको क्या करना है तुम देख लो। उन्होंने तो सारा निर्णय कर दिया अपनी वाणी के माध्यम से। दियो सांच दर साई रति पर झूठ न राखी। सबको सांच का दर्शन करा दिया। देखो भी सांच क्या है, रत्ती भर भी झूठ की बात नहीं बताई। शरीर संसार के सुखों की कोई बात बताई नहीं, सारी बात बताई तो राम भजन की बताई, चौथे लोक की बात बताई, संतों के देश की, रामजनों के देश की बात बताई। हिंदू मुसलमान में कोई सांचा लगे सुप्यार। हमारा चाहे भले कोई हिंदू हो चाहे मुसलमान, जो सच्चा है उनसे प्यार है। कबीर साहब, वाणी दास कबीर की जानी सब संसार।
द्वितीय दास कबीर जो बोले संत बजाए। जे शब्द सुहावे सूरबा कायर नहीं सुहाए। कायर नहीं सुहाए झूठ सु गुजर चलावे। जो करनी कारज रूप हर्ष मन मोद उपावे। रामचरण सिर धर लिया उर्मे रया समाय। द्वितीय दास कबीर जू बोले संत बजाए। और महाराज फरमा रहे हैं कि कबीर साहब के समान दूसरे संत भी खूब बोले, वाणी बजाकर, ठोक बजाकर बोले। जे शब्द सुहावे सूरबा कायर नहीं। जो ऐसे संतों के वचन हैं वो सूरवीर जनों को ही अच्छे लगते हैं, कायरों को नहीं सुहाते हैं। अणबे की वाणी के जो संतों ने खूब बोले हैं, संतों के वचन अमोलक वचन दूसरों को नहीं सुहाते। कायर नहीं सुहाए झूठ सु गुजर चलावे। क्यों नहीं सुहाते कायरों? क्योंकि कायरों को सच्ची चीज पसंद नहीं। जिस प्रकार से उल्लू को प्रकाश पसंद नहीं, चिमगादड़ को प्रकाश पसंद नहीं, चोर को उजाला पसंद नहीं, इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि कायर नहीं सुहाए झूठ सु गुजर चलावे। क्योंकि उनको अपना गुजर बसर तो झूठ से ही करना है, माया से ही करना है। जो करनी कारज रूप हर्ष मन मोद उपावे। रामचरण सिर धर लिया उर्मे रया समाय। जिनकी करनी कारज रूप, यानी जो अच्छी करनी करते हैं उनसे कारज होता है, तो हर्ष मन मोद, मन में हर्षिता होती है, खुशी होती है और खूब मोद पाते हैं। रामचरण सिर धर लिया उर्मे रया समाय। तो उन्होंने शिरोधारी किया, ऐसे राम भजन की करनी को श्रेष्ठ समझा, नीकी समझी, इसके समान दूसरी और कोई करनी नहीं है। रामचरण सिर धर लिया उर्मे रया समाय। और हृदय के अंदर भी ऐसे राम जी के नाम के सुमरण की भक्ति को धारण किए हुए रहे। द्वितीय दास कबीर जू बोले संत बजाय। संत शब्द दिव्यारसी जामे दर्शे ज्ञान अनूप। ये बुद्धि लोयड़ बिना लहे न शुद्ध स्वरूप। लहे न शुद्ध स्वरूप कूप ग्रह दुख में झूले। मैं मेरी गढ़ फांस बंदे गुरु गम को भूले। रामचरण बज राम को तजी भामा दाम कुरु। संत शब्द दिव्य आरसी जामे दर से ज्ञान अनु। हमारे संतों के जो शब्द है, अणबे के जो वचन है, अगम देश के जो वचन है, ये दिव्य आरसी, दिव्य काच, जामे दर से ज्ञान अनु। ऐसे संतों के वचनों में अनुपम ज्ञान के दर्शन हैं। इन वचनों का श्रवण करोगे ध्यान लगाकर, चेता लगाकर, मन लगाकर, एकाग्र चित्त होकर, तो अनुपम ज्ञान का दर्शन आपको अपने घट के भीतर होने लगेगा, समझ आने लगेगी ज्ञान। ये सच्ची चीज क्या है, झूठी चीज क्या है, साँच झूठ का पता चलने लग जाए। बिना आरसी के, बिना कांच के साँच झूठ का पता नहीं चलता। ये बुद्धि लोयन बिना लहे न शुद्ध स्वरूप। इस प्रकार से महाराज हमारे हृदय के अंदर जब तक बुद्धि बैठ नहीं जाए, ऐसा संतों का ज्ञान बैठ नहीं जाए, तब तक वो अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता। इस जीवात्मा का शुद्ध स्वरूप चेतन है, आनंदमय है। उस आनंदमय स्वरूप को जब तक नहीं प्राप्त कर सकता, कब तक नहीं कर सकता? जब तक वो संतों के दिव्य आरसी को, ज्ञान को धारण नहीं कर। उसके हाथ में जब तक ये दिव्य आरसी हाथ नहीं लगेगी, तब तक वो अपने शुद्ध स्वरूप को देख नहीं पाएगा। आरसी में, कांच में ही तो शुद्ध स्वरूप दिखेगा। ये संतों का ज्ञान आरसी के समान है। लहे न शुद्ध स्वरूप कूप ग्रह दुख में झूले। वो शुद्ध स्वरूप नहीं लेने के कारण, अपने आत्म स्वरूप की जानकारी नहीं करने के, आत्मा आनंद भजनानंद को प्राप्त नहीं करने के कारण ग्रह कूप के दुख में झूलता रहता।
घर की घांगरत गयो जमा, उदम आपदा मारे, मुँह से ठगे भरे गोदर प्रसंग्या। मैं मेरी गढ़ फांसी बंधे गुरुगम को भूले, मैं और मेरी की फांसी में बंधा रहता है और सदगुरु के ज्ञान के गम को भूल जाता है, प्राप्त ही नहीं कर पाता है। तो रामचरण बजे राम को तजी भामा दाम कुरु। हमारा समझ कि भाम और दाम ये दोनों कुरूप है, अच्छे नहीं है, सुंदर नहीं है। सुंदर तो केवल राम जी है, सो सुंदर है सदा, नाही सो सुंदर नाही, नाही सो दिसे सदा, है सो दिसे। तो इसीलिए तुम तो जो सुंदर है राम जी उनका भजन करो, बाकी सब करूप है राम जी के अलावा। रूपवान है तो राम जी। रामचन बज राम को तजी भामा दाम करू, संत शबद दिव्य आरसी जामे दर से ज्ञान अनूप। निर्मल बुद्धि से उचरे मुख निर्मल बाणी आए, आशे अंत करण की वचना जानी जाय। वचना जानी जाय हिये सो बाहिर आवे, सुबुद्धि कुबुद्धि जो होय उदय पर घट दर्शावे। जहाँ की चर्चा शुद्ध नहीं जे अशुद्ध वासना भाय, निर्मल बुद्धि से उचरे मुख निर्मल वाणी आय। महाराज फरमाने के लिए उनकी बुद्धि निर्मल है, बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत है, तो उनके मुखार बिंद से निर्मल वाणी निकलेगी। आशय अंत्यकरण की वचना जानी, उसके अंत्यकरण में, मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में क्या आशा है, क्या चाहता है वो, तो वो उसके वचनों से पता चल जाता है कि वो वचन कैसे बोल रहा है। वचना जानी जाए हिये सो बाहिर आवे, जो हृदय में होगा वही तो बाहर आएगा, जो उसका भाव भीतर में है वही तो बोल पाएगा, दूसरी बात कहाँ से बोलेगा। सुबुद्धि कुबुद्धि जो होय उदय पर घट दर्शावे, उसके हिये के अंदर अच्छी बुद्धि है तो अच्छे वचन बोलेगा, खोटी बुद्धि है तो खोटे वचन बोलेगा। उसकी वाणी से उसकी सुबुद्धि और कुबुद्धि का पता चल जाएगा, उनके वचनों से पता चल जाएगा। जहाँ की चर्चा शुद्ध नहीं जे अशुद्ध वासना भाई, यदि उनकी चर्चा, उनकी वाणी शुद्ध नहीं है तो उनके अंदर भी अशुद्ध वासना है। जैसी वासना है वैसी तो वाणी निकलेगी। निर्मल बुद्धि से उचरे मुख निर्मल वाणी आए, उन बुद्धि निर्मल है, साफ है, स्वच्छ है, तो उनकी वाणी भी साफ स्वच्छ निर्मल अच्छी होगी। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है, वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संताने, राम सभा में राम राम सा, सभा ने राम राम सा।